जोधपुर जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी सांसद की तैयारी कर रहे हैं। पाली लोकसभा के हर क्षेत्र में अपनी मिलन यात्रा करके मंगलवार को सुनील चौधरी की मिलन यात्रा बिलाड़ा पहुंचे। बस स्टेशन से रवाना होकर सब्जी मंडी, मोती चौक, सोस्ती गेट, नई सड़क से होते हुए शहीद स्मारक पर यात्रा का समापन हुआ। जगह जगह चौधरी का पुष्प वर्षा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए सुनील चौधरी ने बताया कि पाली लोकसभा के हर छोटे बड़े मुद्दे को केंद्र के सामने रखकर उनकी समस्याओं का निदान करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। यात्रा निकालने का कारण ये है, सबसे पहले तो मैं सभी मेरे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप सभी प्रोग्राम में पधारे। और एक जो मिलन यात्रा का प्रोग्राम है वो मैंने 6 तारीख से शुरुआत की है सुमेरपुर से, और उसका तात्पर्य ये है कि एक आम जनता के बीच में, एक कार्यकर्ता के बीच में, एक युवा के बीच में, एक महिला के बीच में, एक बुजुर्ग के बीच में, उनके पास पे जाके उनके साथ में बैठ के संवाद करना, उनकी समस्याओं को जानना, किस प्रकार से उनकी समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार से समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, उस प्रकार से मैंने ये पूरा पाली लोकसभा मिलन यात्रा का पूरा प्रोग्राम है। आज मेरे बिलाड़ा में 20 तारीख को यहाँ पे और 25 तारीख को पाली के हेडक्वार्टर पे लास्ट मिलन यात्रा का प्रोग्राम है। वैसे तो सुनील जी, आप पार्टी में काफी सक्रिय रूप से कार्यरत है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या आप दूसरे तीसरे मोर्चे की ओर जाएंगे? देखो, पहली बात, दूसरे तीसरे मोर्चे की बात ही नहीं आती। दूसरी बात, अभी तो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं मजबूती से, और किस प्रकार से एक आम जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुन के वो। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी 2000 काफ़ी सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर भी NSA पार्टी से मेरे को टिकट मिला, पूरे राजस्थान के अंदर मैं जीता, और उसके बाद में निरंतर रूप से मैं चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे अपने निकायों का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमेशा मजबूत रूप से पार्टी का काम किया है और जनता के बीच में जाके उनका काम किया है। इस प्रकार से सुनील जी, पार्टी ने अगर आपके ऊपर विश्वास जताते तो पाली लोकसभा के लिए सबसे बड़े मुद्दे आपके लिए क्या रहेंगे? देखो, पार्टी यदि मेरे ऊपर विश्वास जताती तो जो पिछले 1 दशक से यहाँ के स्थानीय है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद जी, PP जी, तो उन्होंने जिस प्रकार से जनता को लावारिस छोड़ रखा है, और जनता के बीच में कभी उनको पता ही नहीं कौन सा गांव कहाँ पे है, कहाँ पे क्या समस्याएं हैं, तो जनता सब जाग चुकी है। जनता ने उनको चुनकर संसद के अंदर इसलिए नहीं भेजा था कि वो जाके जोधपुर के अंदर बैठे रहे, दिल्ली के अंदर बैठे रहे, ऐशो आराम करे और अपना प्रोटोकॉल से लोगों से मिले नहीं। तो ऐसे खूब सारी समस्याएं जनता को जो झेलनी पड़ रही है, तो मैं ऐसी समस्याओं का आज तो उनसे मिलने के लिए भी उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनसे मिलने के लिए भी खूब सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है लोगों को। और जो समस्याएं एक पाली लोकसभा के अंदर हर विधानसभा, चाहे बिलाड़ा हो, चाहे गोपालगढ़ हो, चाहे ओसिया हो, चाहे पाली हो, चाहे बाली हो, सुमेरपुर हो, सोजत हो, मारवाड़ जंक्शन हो, पाली लोकसभा का जो नाम होना चाहिए पूरे भारत के अंदर, एक अलग प्रकार से उनकी पहचान मिलनी चाहिए। चाहे आप पर्यटन के अंदर हो, चाहे आप दर्शन, भगवान अपने अलग अलग मंदिर यहाँ पे पाली लोकसभा के अंदर विश्व प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे है, उनकी पहचान पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए। चाहे पानी की समस्याएं हो, और चाहे मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़क की समस्याएं हो, चिकित्सा की समस्याएं हो, खूब सारी रेल की समस्याएं हो, खूब सारी समस्याएं हैं, उनको लेके साथ में बैठ के उनके लिए संघर्ष करेंगे। पाली अलग एक संभाग भी बन गया है, उनको मूलभूत ढांचे के अंदर किस प्रकार से डाला जा सकता है, और उनको किस प्रकार से पाली का युवा, पाली का बुजुर्ग, पाली की महिला को एक न्याय मिलने के लिए उनके साथ में मजबूत तरीके से उनके साथ में मिलकर काम करूंगा। क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें देगी राजस्थान में? कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से पूरे लोकसभा के अंदर, पाली के अपने राजस्थान के अंदर 25 सीटों पे मजबूती से काम कर रही है, और निश्चित तौर पे हम अच्छी चुनाव लड़ेंगे और मजबूत तरीके से विजय होंगे।